अगर टीवी पे हिंदू मुस्लिम नहीं होगा ना, अगर जो मुस्लिम के कुछ नेता होते हैं ना, उनको अगर बैठा के अगर गाली नहीं देते ना, अगर वो राम को या किसी को भी, तो ऑटोमेटिकली बीजेपी की सीट घट जाएगी सर। एक जुट रहना है, एक तरह से रहना है, तो पहले तो नेताओं को एक साइड करना होगा, मेरा मानना ये है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंदिर में जाके शिव जी का जलाभिषेक किया, जिसको लेकर मुद्दा गर्म हो रहा है। तमाम नेता उनको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और इस मामले में खुद महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया। अब इस पर लोग क्या कहते हैं, जनता का क्या सोचना है, ये हम बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पब्लिक स्टंट है या फिर उन्होंने सच में ऐसा किया है। आइए मुखातिब होते हैं जनता से और जनता क्या कहती है इस पे जानते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रमोद है और मैं आईजीएल में वर्क करता हूँ। सर, क्या सोचते हैं, अभी आपने सुन ही लिया होगा कि मुद्दा क्या है। मैं पहले इन भाई साहब से बात करता हूँ। सर, क्या आपको लगता है कि उन्होंने मंदिर में जाके जलाभिषेक किया शिव जी का, कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, ये भारत की संस्कृति है और भारत में चारों धर्म जी मिल के रहें उससे अच्छा नहीं है। अगर कोई जल स्वीक करता है या फिर कोई चर्च में जाता है या फिर कोई मस्जिद में जाता है, मैं एक हिंदू हूँ और मैं मस्जिद में जाकर अगर सिर टेकता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि इस देश की सुंदरता ही चारों धर्मों को मिला के चलने वाली है। अगर उन्होंने जल अभिषेक किया है शिव जी के ऊपर तो कोई बड़ा इशू नहीं है सर। इसको पब्लिक स्टैंड या फिर पॉलिटिकल स्टैंड बनाना, मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी छोटी सोच है। जहाँ लोग एक होना चाहते हैं ना इस देश के अंदर, वहाँ पर एक होना चाहते, मतलब कोई नेता उनको एक ही नहीं होने देता। अभी जम्मू कश्मीर में पहले लोग मारे जाते थे, आज वहाँ पे अभिषेक हो गया, मान के चलो, तो क्या गलत किया है? मैं तो चाहता हूँ ना सभी लोग अभिषेक करें, हम सारे लोगों में मिलकर दीपावली मनाएं और आप लोग हमारे अंदर ईद मनाएं। ये तो होना चाहिए ना, ये तो सर होना चाहिए इस देश के अंदर। देखिए, अगर आपको एक जुट रहना है, एक तरह से रहना है, तो पहले तो नेताओं को एक साइड करना होगा, मेरा मानना ये है, क्योंकि नेता सबसे गंदा है इस देश का। सब वो भी नेता है सर देखिए, जो नेता है उनके लिए तो मैं बोलूँगा ही कि उन्होंने अगर पब्लिक के लिए किया है या फिर अपने पॉलिटिशियन के लिए करा है, कुछ भी करा है, तो वो तो देखिए उनकी अलग बात है। लेकिन अगर उन्होंने शिव जी के लिए लेके किया है और अगर हिंदू धर्म के लिए प्रति करा है, तो मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ सर, अच्छा ही किया होगा। बीजेपी के नेता इसको ढोंग बता रहे हैं। देखिए सर, ढोंग तो हर एक इंसान कर रहा है आज के टाइम में। ढोंग बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर सपा हो या फिर वो महबूबा मुफ्ती हो, ढोंग तो सभी करते हैं। थोड़ा सा उन्होंने कर दिया तो क्या हो गया। सर, राहुल गांधी और पीएम मोदी भी। सर देखिए, मैं पीएम मोदी या फिर राहुल गांधी जी को तो नहीं कहूँगा, ढोंग जरूर करते हैं। दुनिया में सारे नेता ही ढोंग करते हैं सर। नंबर 1 कौन है? ढोंगी तो सर एक, ये मत खुलवाइए, नंबर 1 कौन है। बस इतना है कि युवाओं के लिए कुछ कर दें तो कौन कर जाए? आज की पॉलिटिशियन है, आने वाले पिछले जो 70 सालों में हुआ उनसे भी बोलूँगा और जो हो रहा है उनसे ही बोलूँगा कि जो भी युवा हैं उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, ताकि हम लोग आगे प्रगति पे करें। यहाँ पे 11,000 रुपये का स्केल पे है आपके इंडिया में, यूपी में, इसको थोड़ा और बढ़ाएं, क्योंकि बेचारे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे काम 18 घंटे का होता है और शाम को सैलरी लेके जाते हैं सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये, जिसमें उनका रेंट और ये सारा कुछ होता है। तो यार इन चीज़ों को छोड़ दो, मेरा मानना है सर, इन चीज़ों को छोड़ दो आप, कि ये जल किसने चढ़ाया, पहले हमारा देश है। सर, फिर बात आती है ना मंदिर की, मंदिर चाहिए। सर देखिए, मंदिर हिंदू को चाहिए, मस्जिद मुसलमान को चाहिए, रोजगार किसे चाहिए? रोजगार किसे चाहिए? यहाँ पे बात तो है ना, रोजगार तो हम जैसे युवाओं को चाहिए ना। और हम लोग इतने भटके हुए हैं कि कोई हमसे कह देते मस्जिद वहाँ पे तोड़नी है या फिर मंदिर तोड़ना है, तो सब कुछ आप भी जानते हो सर। तो मैं तो बहुत बड़ी बात कर दी। सर, क्या नाम आपका? मेरा आकाश नाम है सर। आकाश जी, कैसे देखते हो इस मुद्दे को, जो मैंने अभी बताया कि महबूबा मुफ्ती मंदिर में जाती है और वहाँ जलाभिषेक करती है? सर देखिए, मैं तो एक तरह से यही कहूँगा कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन, जैसे जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है। सर, बीजेपी ही ढोंग बता रही है इसे। अब सर उनके कमेंट्स हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर हिंदू मुसलमान अगर हिंदू धर्म की या किसी की पूजा करता है, अगर उनको कुछ अच्छा करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। बाकी अब वो अगर चारों धर्म मिल जाएं तो उससे बड़ा, मैं कहता हूँ उससे बड़ा अच्छी बात नहीं है सर। और जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो इसे बता रहे हैं कि एक इस्लाम के खिलाफ है। सर अब ये तो देखिए जो मुस्लिम धर्म गुरु उनके माइंड में ये है कि हमारा धर्म ये है, अब उस चीज़ को मैं नहीं कह सकता सर। देखिए, लेकिन मेन चीज़ ये इस्लाम के खिलाफ है या फिर बीजेपी कह रही है कि हिंदू के खिलाफ है। पहले बात ये है कि आप खिलाफ किसके हैं जी? क्या 1947 में आज़ादी हिंदुओं ने या मुस्लिमों ने दिलवाई थी? सबसे बड़ी बात देखिए सर, ये इतना क्यों बदल गया, ये इतनी, मतलब हमारे 72 सालों में हम लोग ऐसे क्यों देखने लगे एक को हिंदू को, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम को इतने उस निगाह से देख रहा हूँ कि यार ये तो मुस्लिम है। इस चीज़ पे मुद्दा क्यों नहीं उठता कि 70 सालों में हमें क्या दिया और क्या हमसे छीना गया? सर, मेन मुद्दा क्या है, वो उन्होंने सही किया गलत किया, कैसे? सर मेरे हिसाब से तो देखिए, ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं तो यही मानूंगा कि हमारा इंडिया चारों धर्म, सारे धर्म इंडिया में हैं और सब मिल के रहें, वही अच्छा है, मेरे हिसाब से सही है। मैं चलिए आइए और लोगों से हम बात करते हैं, और लोग घूम रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी ब्रदर,
सिर्फ छोटा सा सवाल है सर, महबूबा मुफ्ती जो है पीडीपी की अध्यक्ष सर, एक मंदिर में जाती हैं और शिव जी का जलाभिषेक करती हैं, इसको लेके कैसे देखते हैं सर? नहीं, वैसे तो देखा जाए तो अच्छी बात है ये तो, जी, मेरे हिसाब से तो बुरी बात नहीं है। कोई गलत तो नहीं किया? नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। जी सर, लेकिन बीजेपी से कोई- ढोंग बता रही है अब। नहीं नहीं, कोई कहीं पे भी जा सकता है, सबको अधिकार है जाने का। जी, हमारा जो संविधान है वो सबको राइट देता है बराबर का, कोई कहीं पे भी जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर इसे देखा जा रहा है कि ये पब्लिक स्टंट है। देखो वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल तो होता ही है, बट जाने के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो वो तो कहीं कोई पे ही जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल तो हर चीज़ होता है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर अगर कुछ भी करता है तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो 100% होता ही होता है। बिना पॉलिटिक्स के तो कोई कुछ नहीं करता। कुछ भी नहीं करता, आप भी देखते हो, आपको भी पता है। सर इसको अच्छा बीजेपी वाले सर अब इस पे बड़ा वो कर रहे हैं सर, ढोंग बता रहे हैं। वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स कर रही है तो वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिर जनता के लिए कौन कुछ क्या करेगा सर? जनता के लिए तो जनता खुद करेगी, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा सर, जनता को खुद करना होगा, जनता को अपने हिसाब से खुद चुनना होगा। जनता को लगना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है, उस हिसाब से वो चुने, उस हिसाब से वो देखे। सर जनता को ये कहा जाता है आजकल भटक रही है। बिल्कुल भटक रही है जनता, सही कह रहे हो आप, जी, जनता भटक रही है, जनता को पता ही नहीं है। अभी एक यहीं भाई खड़े थे, वो बता रहे थे कि हमें भटकाया जा रहा है, कि मंदिर चाहिए, रोजगार का कोई सवाल नहीं होता है। नहीं तो आप भटको मत ना, मस्जिद चाहिए, रोजगार आपको का कोई भटकाया जा रहा है, कौन भटका रहा है आपको? आप मत भटको, आप भटकना बंद कर दो, लोग भटकाना बंद कर देंगे। सवाल। सर उसका कैसे हल पहुंचेगा? वोट तो देना ही है, सरकार तो वोट नहीं देना है तो पहुंचेगी। आप खुद सोचो ना, आप समझदार हो, आप 18+ हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसको वोट दे रहे हो, किसको वोट नहीं दे रहे हो। सर किसको देना चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, मेरे नज़र में आप मत देखो, बाकी सबके नज़र में देखो किसको कौन दे रहा है। जिसको जो भी अच्छा लग रहा है उसको वो वोट कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर महबूबा मुफ्ती जो है मंदिर में जाती हैं और शिव जी को जलाभिषेक करती हैं, अब इसको लेकर राजनीति गर्माई हुई है, आप लोग क्या सोचते हैं सर? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक श्रद्धा का विषय है और हिंदू धर्म भी चाहता है कि इसका प्रचार और प्रसार हो। तो अगर कोई दूसरी जाति का आदमी या कोई औरत अगर हिंदू धर्म में अपनी श्रद्धा दिखाता है तो इसमें कोई राजनीतिक कुछ इसमें वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये ठीक है, मेरे हिसाब से मैं इसको सही मानता हूँ। सर लेकिन वो राजनीतिक तब गर्मा जाती है जब महबूबा मुफ्ती खुद दूसरे समुदाय से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, और वो मंदिर में जाके जलाभिषेक करती हैं, इसको लेकर राजनीति गर्मा जाती है। लोगों को ये बात पच नहीं रही, खासकर बीजेपी नेताओं को सर, और भी कई नेता हैं सर। हाँ देखो, इसका उनका कुछ पॉलिटिकल अपना कुछ फेवर हो सकता है, लेकिन अगर एक मैं सामान्य नागरिक के इससे देखूं तो इसमें कोई बुराई है नहीं, कोई है नहीं। कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। सर बीजेपी वाले कह रहे हैं ढोंग है, नाटक है। तो देखो, बीजेपी की राजनीति एक अलग स्टैंडर्ड की होती है, तो पॉलिटिकल व्यू से देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन पर्सनली अगर मेरे से पूछो तो इसमें कोई बुराई है नहीं वैसे। अच्छा सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार है। सर क्या मतलब, अगर कोई भी मुस्लिम हिंदू धार्मिक स्थलों पे जाए तो वो राजनीति, और कोई भी अगर हिंदू नेता है वो मुस्लिम जगहों पर जाए, मुस्लिम या मस्जिदों में जाए, मदरसों में जाए, तो वो राजनीति, मतलब कोई भी अगर नेता केवल अपनों में ही जाए। देखो, ये उनकी ना एक नैरो थिंकिंग है जी। उन लोगों की, भाई कोई भी हिंदू हमारी मस्जिद में या हमारे इसमें नहीं आना चाहिए। वो उनकी नैरो थिंकिंग है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब चूंकि हिंदू के पास वो हिंदू ऐसे कोई नैरो माइंडेड नहीं है। सर क्या इससे राजनीति स्टैंड नहीं है कि क्या वो अपनी छवि बदल रही हूँ? हाँ, ये भी हो सकता है, कह नहीं सकते, वो इनके क्या स्ट्रेटजी है वो जाने, हो सकता है राजनीति स्टैंड हो। अच्छा, इस पे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके मज़हब में जायज़ नहीं है करना जो महबूबा मुफ्ती ने किया है। हाँ बिल्कुल जायज़ नहीं है, तो वो अब देखो उनके धर्म में जायज़ नहीं है फिर भी वो कर रही हैं, जी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनका कोई पॉलिटिकल स्टंट हो ये। लेकिन अब उनका भी बयान सामने है, वो कह रहे हैं कि मैं मंदिर में गई थी लेकिन किसी ने जल पकड़ा दिया हाथ में और उन्होंने कहा ऐसे करने को, तो मैंने कर दिया। नहीं, ये तो वो मतलब वो बरगलाने वाली बात है, ये तो अच्छा, ऐसा नहीं है, वो पता था अब सवाल यह आता है कि उन्होंने श्रद्धा से किया या फिर अनजाने में किया, ये भी सवाल है सर। नहीं, अनजाने में नहीं होगा ये कोई ना कोई स्टंट है उनका, कोई स्ट्रेटजी है जरूर, ऐसा वरना नहीं है। हाँ, तो आपको लगता है कि कोई है? हाँ मुझे लगता है कुछ है, कोई स्टंट है इसका जरूर, वरना तो ये कुछ कट्टरवाद है इनके उसमें, तो ये लोग ऐसे नहीं जा सकते, कोई ना कोई स्टंट है इनका जरूर। अच्छा, तो क्या गलत है, सही है जलाभिषेक करना? देखो, पर्सनल लेवल पर कहूँ तो सही है, अगर पॉलिटिकल उसको यूज करके कर रहे हैं तो वो गलत है। ओके, थैंक यू सर। महबूबा मुफ्ती ने मंदिर में जाके शिव जी को जलाभिषेक किया है, तब से राजनीति गर्माई हुई है, कैसे देखते हैं इसे? ये उनका निजी फैसला था सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो कन्वर्ट होना चाहते हैं हिंदू में तो बेसिकली हो सकते हैं, इसके लिए कोई मना नहीं है सर, सिंपल तो यही होना लेकिन चाहिए। बात अगर कन्वर्ट की नहीं है ये। तो फिर दूसरी बात तो यही हो सकती है कि वो वोट चाहती हैं,
आप एक रीज़न बता दो सर, कोई भी अगर वो जा रही हैं, अगर जल अभिषेक कर रही हैं, अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं होनी चाहिए चाहती हैं हिंदू में, तो फिर वो क्यों कर रही हैं? दैट सिंपली मीन्स वो पॉलिटिक्स के लिए कर रही हैं। अगर वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रही हैं तो वो कन्वर्ट हो सकती है हिंदू रिलीजन में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। वो कह रही हैं कि मैं सिर्फ मंदिर में गई थी और वहाँ किसी ने पकड़ा दिया, बोला ऐसा कर, तो मैंने कर दिया। वो इतनी बच्ची नहीं है सर। आई थिंक वो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो 10th पास है, वो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। और उस हिसाब से आप भी समझ रहे हैं सर बेटर कि किसी ने जल दे दिया और बस चढ़ा दीजिए और आप मंदिर में ऑटोमेटिकली चले गए, ऐसा होता नहीं है सर। सर अगर जब मोहन भागवत जी जाते हैं मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिलने, तो वो भी कन्वर्ट होना चाहते हैं? इंडिया को रिप्रेजेंट मोहन भागवत अभी नहीं कर रहे हैं, अभी मोदी कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं उनके बारे में मिलने तो मोदी भी जाते हैं सर, मिलना स्टेजों सर पे। देखिए दोनों चीज़ अंतर है सर, दोनों में बहुत डिफरेंस है सर। आप अगर आप किसी स्टेट को नहीं, आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप ऑब्वियस ही बात है सेंट्रल एशिया जाओगे विजिट पे, ऑब्वियस ही बात है सर। वहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम लीग्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने जाओगे, बट सर ठीक है उनके अपने प्रोटोकॉल है, हर चीज़ के अपने प्रोटोकॉल है। जल चढ़ाना समथिंग इज वो, अगर वो दो ही चीज़ है सर, या तो वो कन्वर्ट होना चाहती हैं, आइदर सी इज़ डूइंग फॉर पॉलिटिक्स, सिंपल, बहुत सिंपल है। कन्वर्ट के लिए तो उन्हें पहले बयान ही दे देना चाहिए था ये। हाँ वो दे सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपके सामने अब पता ही है, वो पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। बीजेपी से ढोंग बता दिए सर। बीजेपी ऐसा नहीं है कि सर कोई पार्टी परफेक्ट होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई पार्टी परफेक्ट नहीं होती, बट मुझे लगता है कि अपोजिशन है नहीं सर, ठीक है। अपोजिशन होना चाहिए, मैं खुद मानता हूँ। और राहुल गांधी की जो पोजीशन है तो सही, वो इतने सारे दल एक साथ खड़े हो रहे हैं, अपना अलायंस कर रहे हैं, गठबंधन बट बना जो रहे फेस रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस ही रिप्रेजेंट करता है ना। कांग्रेस का फेस अभी कौन है सर? राहुल गांधी। और उनकी बातों को लोग अभी सीरियसली लेते नहीं है सर। और उनके जो भी अभी प्रॉब्लम्स है उनके लाइफ में राहुल गांधी के, उन्होंने खुद क्रिएट करा है सर। वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस टाइम इलेक्शन में सिर्फ एक केरला छोड़ के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सारी सीटें जीती थी सर। वो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सेंट्रल में मोदी जी हैं, आप बता सकते हैं 5-7 स्टेट को छोड़ के कितने जगह उनके चीफ मिनिस्टर होंगे? आप खुद सोच के देखिए इस चीज़ को सर। आप साउथ में जाते हैं तो उनकी अपनी जो निजी जो भी हैं पार्टी उनकी है, उनके पास उड़ीसा नहीं है, उनके पास बंगाल नहीं है, हिमाचल नहीं है, कर्नाटका नहीं है। गठबंधन में बिहार में सरकार थी, वो भी गई सर। तो आप बेटर समझ रहे हो सर कि अभी मेरे हिसाब से अपोजिशन की ज़रूरत है। अगर वो एक फेस को चेंज करे कांग्रेस में, या किसी बढ़िया लीडर को सामने आने की ज़रूरत है सर। वो तो सर ज़रूरत है ही, वरना जब तक तो बात नहीं बन पाएगी सर। इसे कैसे देखते हैं, खासकर जो महबूबा मुफ्ती वाला मुद्दा चल रहा है? सबसे पहले नाम क्या सर आपका? निखिल रंजन जी, कैसे देखते हैं इसे मुद्दे को? लोकतांत्रिक देश के लिए ये सही प्रैक्टिस है जी, और ये ऐसा होना चाहिए। जाते हैं किसी भी धर्म विशेष को कहीं मना नहीं है जाने के लिए, अगर उनकी आस्था होती है तो वो जाएं बेशक। और कोई जाता है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई मंदिर जाए, मस्जिद ये तो फिर सबके लिए होना चाहिए सर, ये तो अपने एक देश की खूबसूरती है। बस यही ये गुड प्रैक्टिस है। अगर कोई राजनेता, पहले ऐसा कम होता था, अगर वो लोग खुल के आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, भावना कर रहे हैं, तो ये तो हमारा स्ट्रेंथन हो रहा है ना लेकिन कंट्री। सर इसे राजनीति से जोड़ दिया जाता है फिर, जैसे अभी भाई कह रहे थे तो stunt है। पॉलिटिक्स है, पार्टी तो पॉलिटिक्स करते ही है, वो तो हर जगह कर लेता है। हम्म। तो भाजपा अब राइट विंग पार्टी है तो थोड़ा है। भाजपा तो केवल चली उस मंदिर पे रही है सर कि सिर्फ हिंदुत्व है और किसी का एजेंडा ही नहीं बहुत उठाते हैं। सारा एजेंडा है। एक्चुअली मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही आ पाता है, और आप लोग भी उठाइए। रोजगार बहुत कहाँ सारा- जाएगा, शिक्षा कहाँ जाएगा, विकास कहाँ जाएगा? सब हो ही रहा है, रोजगार की कहाँ कमी है? हमको तो नहीं दिखता। सर मेरी बात सुनिए सर, देखिए आपकी बात सही है, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ अभी यही चल रहा है, ठीक है। बीजेपी जब पहली बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था उसको 2 सीटें आई थी, उसने मंदिर का मुद्दा उठाया। देन आफ्टर बीजेपी को आई थी 84 या 86 से, मुझे करेक्टली याद नहीं, बट 84 to 86 पे आई। उनका हमेशा से मुद्दा रहा है मंदिर, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना जॉब की या जो भी चीज़ की, तो सर देखिए कोई भी आता है ना तो आप सारे तो वही कर रहे हैं सर, नॉट बीजेपी सर। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं सर? वो तो अपोजिशन है सर, वो क्या कर रहे हैं आप बताइए? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो आपने देखा होगा इतने टाइम से, उनके बेनिफिट उनको मिलेगा। लेकिन कोई भी आता है तो सर एक पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकेगा ही कोई भी सर। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसके बेसिस पे कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स अभी भी हैं सर मार्केट में। कोरोना के टाइम में थोड़ा रिसेशन आया, ठीक है, उससे पहले सभी पे आया हाँ सर, तो सभी किसी एक सरकार को दोष देना तो वो गलत है। आप ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते कि बीजेपी इज नॉट डूइंग समथिंग एंड राहुल गांधी को बना देते तो वो आलू से सोना निकाल देते, ऐसा नहीं होता सर। वो एडिट करके करा है उसका। हाँ वो ठीक है, मैं जानता हूँ सर, बट स्टिल उन्होंने अपनी मिमिक्री खुद अच्छा बनाई ठीक है है। ना। अच्छा इस कैसे देखते हैं, सही है गलत है? अगर मैं किस चीज़ को? देखिए सर, अगर आप एज ए निजी देखिएगा तो सही मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप अगर वो एज ए पॉलिटिशियन कर रही हैं तो मुझे ये चीज़ लगता है ना कि आप अपोजिशन को सामने से मैटर दे रहे हो। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो मेरा अपना पर्सनल एजेंडा है सर। अगर टीवी पे हिंदू मुस्लिम नहीं होगा ना, अगर जो मुस्लिम के कुछ नेता होते हैं ना, उनको अगर बैठा के अगर गाली नहीं देते ना, अगर वो राम को या किसी को भी, तो ऑटोमेटिकली बीजेपी की सीट घट जाएगी सर। कभी सोच के देखिएगा सर।
ऑटोमेटिकली बीजेपी की सीट घट जाएगी। क्या जिसको जितना मुद्दा बनाना नहीं तो बना रहे तो आप मुद्दा दे रहे हो ना। देखिए अपोजिशन का काम है मुद्दा उठाना सर, वो तो उठाएंगे। आप उसे मुद्दा क्यों दे रहे हो? मंदिर में आप चले जाते हो, आपका स्टेटमेंट क्या है उनका कि हाँ मैं मंदिर में चली गई, किसी ने जल दे दिया और मैंने ऐसे चढ़ा दिया। ऐसा नहीं हो सकता, वो बच्चे थोड़ी हैं सर। फिर दोबारा कभी जम के बहस होगी। ठीक है सर। अच्छा एक लाइन में बोले तो भटका हुआ विपक्ष है और भटका हुआ सरकार भी है मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर। ठीक है, ये थे जनता के बयान जो भी इन्होंने दिए कि क्या सोचती हैं महबूबा मुफ्ती को लेके, जिस तरह से वो मंदिर में गई और शिव जी को जलाभिषेक किया। पब्लिक की आपने राय सुनी और आपकी क्या इस पे राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन हर्ष कांडपाल के साथ राशिद अली, नोएडा।